हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब हम आपके लिए थ्योरिकल क्लासेस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपका सीबीसीटी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है दोस्तों। अब तैयारी का समय बिल्कुल कम बचा है। अब समय जो है तो केवल रिवीजन का है, जो कि हम जो क्लास लेकर आ रहे हैं आपको केवल उन क्लासों को सुनना है। आप इन क्लासों को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लेकर आते हैं। उनमें ऐसे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आने की डेफिनेटली संभावना बनती है। इसके साथ साथ हम कल या परसों से वापस अपने एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको एक टेस्ट सीरीज जैसा रिवीजन आपका हो जाए। तो आइए आज देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है। इनपुट आउटपुट से संबंधित रहेगा। पता रहेगा कि क्या होता है इनपुट, क्या होता है हमारा आउटपुट और कैसे वर्क करते हैं ये सारे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला जो हमारा टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइसेस क्या है। इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं जो यूजर को कंप्यूटर में डेटा या कमांड एंटर करने की अनुमति देते हैं। क्या करते हैं? डेटा या कमांड को एंटर करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। कोई भी पेरिफेरल डिवाइस में तो आप जानते हैं एक्सटर्नल चीजें आती हैं, जैसे कि हमारा माउस हुआ, हमारा कीबोर्ड हुआ, ठीक है ना। ये सारे हमारे माउस कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है, और पेरिफेरल डिवाइस भी इनको कहते हैं हम। तो जो डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करती है उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, ये भी इसके अंदर हमने दिया हुआ है। तो देखते हैं इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य डाटा और कंट्रोल सिग्नल्स को कंप्यूटर में इनपुट करना होता है, जिसके बाद कंप्यूटर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से उस डाटा को प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस की प्रोसेसिंग थी। इसके आगे देखेंगे स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम आपको बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। ये हमारा मान लो क्या इनपुट डिवाइसेस, कोई भी मान लो यहां पर हमने मान लिया है अपना क्या माउस मान लिया है। ये हमारा माउस है। माउस के द्वारा हमने कुछ भी चीज को इनपुट किया, चलाया तो सीपीयू में गया, प्रोसेसिंग हुई। इसके बाद आउटपुट प्रदान होता है किसके द्वारा? मॉनिटर के द्वारा। किसके द्वारा? मॉनिटर के द्वारा, ठीक है ना। और ये क्या हमारी मेमोरी यूनिट है। ये सारे का सारे एक स्ट्रक्चर है, आपको वर्क करने का तरीका इसमें बताया गया है। अब और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस के नाम। देखिए आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, बताइए इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस है और कौन सी इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो आइए एक नजर में हम इनको जान लेते हैं कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। पहला है हमारा कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा ट्रैक बॉल, और हमारा चौथा है स्कैनर, पांचवा है जॉयस्टिक, और हमारा छठवां है माइक्रोफोन, और सातवां है हमारा टच स्क्रीन, आठवां ग्राफिक्स टैबलेट, और हमारा नौवां है डिजिटल कैमरा, और हमारा 10 नंबर का वेब कैम, और 11वें नंबर का बायोमेट्रिक स्कैनर, और 12वें नंबर का OMR रीडर, और लास्ट में हमारा है OCR रीडर। ये सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइस के हमारे क्या हैं? डिवाइसेस हैं। अब देखेंगे सबसे पहला क्या कीबोर्ड है। आपने देखा होगा कीबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है। कीबोर्ड भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। और यहां पर देखिए दोस्तों F1 से लेकर F12 वाली इसमें श्रेणी नहीं दी गई है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा F1 से लेकर F2 तक जितनी भी कीज होती हैं जो इस वाले नंबर के ऊपर रहती हैं, इसमें नहीं दी गई हैं, वो क्या कहलाती हैं? फंक्शन कुंजियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फंक्शन कुंजियां कहलाती हैं। अब और देखेंगे थोड़ा सा, और देखेंगे हमारा कीबोर्ड की प्राथमिक इनपुट डिवाइस है क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है। इसके साथ साथ कुछ और देखेंगे। देखिए यहां पर हमने जो कीबोर्ड है ना, उनके नंबर दिए थे, कीबोर्ड में जो बटन्स दिए थे उनके बारे में भी हम जानेंगे कि इनसे क्या कहता है। थोड़ा देखिए फास्ट पढ़ा रहे हैं हम, कि ताकि ये क्लास जल्दी से खत्म हो जाए और हम आपके लिए रेगुलर अब क्लास लेकर आएंगे जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, हमारे द्वारा एक PDF क्रिएट की गई है। अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप उससे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस PDF में कंप्यूटर की ऑल थ्योरी को इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ 1000+ MCQ क्वेश्चन को हमने उसमें इंक्लूड किया है दोस्तों। तो देर किस बात की, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैंने नीचे आपको नंबर दे दिया है। तो देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या क्या है। अल्फाबेट कुंजियां क्या कहलाती हैं? अल्फाबेट कुंजियां जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें ए से लेकर जेड तक की जो बटन्स होते हैं ना, जो अल्फा वाले, उनको क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स को, उनको अल्फाबेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए से लेकर जेड तक की जितनी भी अक्षर वाली कुंजियां होती हैं उनको अल्फाबेट्स बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा दूसरा कौन सा है? हमारा दूसरा है नंबर। 0 से 9 तक के नंबर वाली कुंजियां क्या है? 0 से 9 तक के नंबर वाली कुंजियों को हम नंबर ही बोलते हैं, नंबर वाली कुंजियां बोलते हैं। इसके बाद अभी मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया था कि F1 से लेकर F12 तक, यानी F1 से लेकर F12 तक उन्हें हम फंक्शन कुंजियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम फंक्शन कुंजियां कहते हैं। ये अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग होती हैं। इसके बाद और देखेंगे, हम देखेंगे क्या अपना एंटर, किसी कमांड या ऑपरेशन को निष्पादित करने के साथ ही डॉक्यूमेंट को, कर्सर को
नेक्स्ट लाइन पे भेजने का कार्य करता है। कौन करता है? ये हमारा एंटर बटन करता है। एंटर का नाम क्या है दोस्तों? एंटर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? किसी कमांड या ऑपरेशन को निष्पादित करती है तथा साथ में कर्सर डॉक्यूमेंट को दूसरे नेक्स्ट लाइन पर भेजती है। इसके बाद बैक स्पेस, ये कर्सर की वर्तमान स्थिति से पहले सभी कैरेक्टर को डिलीट कर देती है। क्या करती है बैक स्पेस? ये कर्सर की वर्तमान स्थिति से पहले के सभी कैरेक्टर को डिलीट कर देती है। और हमारा एक बटन और होता है उसमें विंडो, इसका यूज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। फिर हमारा मेनू, ये विंडो की के साथ में ही होती है और राइट क्लिक का काम करती है। इसके साथ एस्केप, किसी चल रहे प्रोग्राम या ऑपरेशन को रोकने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कैप्स लॉक को दबाने से क्या है? कैप्स लॉक भी बटन होता है, इसे दबाने से हम लेटर को कैपिटल या स्मॉल के बीच में स्विच कर सकते हैं। टैब की क्या होती है दोस्तों? टैब की आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट या वेब पेज के बीच स्विच करने की अनुमति देती है दोस्तों। शिफ्ट की क्या होती है? यह यूजर को एक कैपिटल लेटर टाइप करने और विशेष नंबर की कुंजियों को सिंबल्स में बदलने की अनुमति देती है। इसके बाद और देखेंगे दोस्तों, कंट्रोल कुंजी क्या करती है? कंट्रोल कुंजी करती है, इसे दूसरी कुंजियों के साथ में क्या करते हैं? प्रयोग करने के बाद इसका उपयोग किया जाता है कंट्रोल कुंजी का। इसके बाद अल्ट कुंजी, यह भी एक टाइप की शॉर्टकट की है जिसका उपयोग दूसरी कुंजियों के साथ किया जाता है। स्पेस बार क्या करता है? एक सेंटेंस में वाक्यों या कैरेक्टर को सेपरेट करता है या उनके बीच में स्पेस बनाता है। और हमारा दूसरा है एरो। एरोस क्या करता है? कर्सर को ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने के लिए इनका उपयोग होता है दोस्तों। हमारा इसके बाद एक और ऑप्शन है लास्ट, एक बटन और है हमारा डिलीट, शब्दों को आगे से डिलीट करता है। इसके बाद एक और है PRTSCRN, इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट बटन है दोस्तों। एक बार यहां से क्वेश्चन आया था कि PRTSCRN यानी इसको दबाने से यह करंट पेज की स्क्रीनशॉट क्या करता है? ले लेता है और ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर के पास भेज देता है। एक क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि बताइए आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के कौन से बटन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? तो किससे ले सकते हैं? PRTSCRN। और जैसे ही आप इस बटन को प्रेस कर देंगे और आप फाइल किसके अंदर? MS वर्ड के अंदर, प्रिंट के अंदर जाएंगे और वहां पर कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वह वहां पर पेस्ट हो जाएगा दोस्तों। और आगे देखते हैं स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार से क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। स्क्रॉल बार लॉक पेज को स्क्रॉलिंग को डिसेबल कर देता है। इसकी बात है पोस्ट ब्रेक, कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम या प्रोसेस को अस्थायी रूप से रोकता है। इसके बाद इंसर्ट, टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर में इंसर्ट मोड को ऑन ऑफ करता है। इसके बाद और देखेंगे, नीचे चलते चलेंगे। इसके बाद होम, डॉक्यूमेंट या पेज के स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद पेज अप, डॉक्यूमेंट या वेब पेज पर ऊपर, वेब पेज पर ऊपर जाने के लिए यूज करते हैं। और हमारा एक और है पेज डाउन, पेज में नीचे जाने के लिए हम पेज डाउन का यूज करते हैं। एंड की है, एंड की से क्या होता है? किसी पेज के लास्ट में जाने के लिए इसे दबाते हैं। और फिर हमारा एक और है नम लॉक, ये कीबोर्ड में दिए गए अतिरिक्त न्यूमेरिक की को डिसेबल या इनेबल करता है। और बस कुछ फंक्शंस और दिए गए, इनके नाम है यहाँ पर बैकवर्ड्स है, ठीक है ना, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स है और टाइट है, ये सारे हैं, हैशटैग है, सिंबल है, डॉलर साइन है, परसेंटेज है, कैरेट है एंड सिंबल्स है, ये सारे के सारे आप देख रहे हो, लेफ्ट परसेंट वेरीफेंटिक्स है, ये सारे के सारे इसमें यहाँ पर क्या है? चिन्ह दिए हैं, सिंबल्स दिए हैं, प्लस का, माइनस का, इक्वल का, ठीक है ना, ये तो आपको आते होंगे। हम चलते हैं अब क्या? डायरेक्ट नीचे। अब हम जानेंगे किसके बारे में? माउस के बारे में जानेंगे। माउस एक क्या? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे माउस किस तरीके का होता है। माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर की महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस में से एक है। इसके उपयोग से आप कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को क्या कर सकते हैं? मूवमेंट और कंट्रोल कर सकते हैं माउस के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? अब और आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल देखिए आप पिक आप, हमने आपकी क्लास में सब जो, अब मैंने आपको जितने भी इनपुट डिवाइसेस की एक लिस्ट दी थी उनकी सारी की पिक हमने इसमें इंसर्ट कर दी है। ये हमारी क्या है? ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल भी माउस के समान काम करती है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है, ये भी वैसा ही काम करती है जैसा कि माउस काम करता है। इसके बाद और चलेंगे, ये हमारा स्कैनर आ गया है। आपने देखा होगा मॉल्स में सामान वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, बारकोड को स्कैन करते हैं, तो ये हमारा एक स्कैनर है। ये क्या करता है? ये क्या है दोस्तों? हमारा ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है जो एक इमेज या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके उसे डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। इस तरीके के ये है दोस्तों। इसके बाद फेटेबल स्कैनर, ये एक साथ फोटो क्या हो जाए? फोटो कॉपियर मशीन के समान होता है, जिसमें इमेज को स्कैन के फ्लैट
सरफेस पर रखकर स्कैन किया जाता है। ये सारे के सारे आप देख लेना या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद और नीचे चलते हैं, ये हमारा क्या है, जॉयस्टिक है। क्या है दोस्तों, ये हमारा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक की आप फोटो भी देख सकते हैं, ये भी माउस की तरह ही कार्य करता है, ठीक है ना। और ये कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्या करता है, ये कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसका मुख्य उपयोग कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए, जैसे फ्लाइट सिम्युलेटर इत्यादि खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, जॉयस्टिक का। ये हमारा माइक्रोफोन है, ठीक है ना। एक माइक्रोफोन आपका ये है, एक आप जो हेडफोन्स लगाए हुए होते हैं उसको भी माइक्रोफोन बोलते हैं। ये भी हमारा इनपुट है, ठीक है ना। टच स्क्रीन, देखिए दोस्तों एक और आपको यहां पर एक चीज बता दूं, टच स्क्रीन इनपुट भी होती है और टच स्क्रीन आउटपुट भी होती है। इसलिए क्योंकि आप लोग टच करते हैं, इसमें डेटा अंदर चला जाता है प्रोसेसिंग के, और वही डेटा आपको वापस दिखा दिया जाता है स्क्रीन के द्वारा। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट दोनों तरह का काम करता है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए, ये ग्राफिक्स टैबलेट है, आपने देखा होगा इसको। ये ग्राफिक्स टैबलेट है, ये भी हमारे लिए बहुत काम आता है। ये भी हमारे एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। डिजिटल कैमरा, इसकी पिक देख लीजिए, ये हमारा डिजिटल कैमरा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ और देख लीजिए वेबकैम कैमरा है, ये सारे के सारे ये क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके साथ ये क्या है, बायोमेट्रिक डिवाइस है। क्या है दोस्तों, बायोमेट्रिक डिवाइस। आप अभी एग्जाम देने जाते हो, आपने देखा होगा एसएससी व्यापम वगैरह के, तो उसमें क्या किया जाता है, आधार कार्ड का आपको स्कैन करने के आपके फिंगर्स लगाए जाते हैं, अंगूठा लगाया जाता है। तो ये कुछ बायोमेट्रिक डिवाइस उसी प्रकार की है दोस्तों, ठीक है ना। बायोमेट्रिक डिवाइस होती है जो किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए फेस स्कैनर हुआ, फिंगर प्रिंटर हुआ, फिंगरप्रिंट स्कैनर हुआ, वॉइस स्कैनर हुआ, रेटिना स्कैनर हुआ, इत्यादि कामों के लिए इसका हम यूज करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस का दोस्तों। इसके बाद यह है हमारा OMR रीडर, जो इंपॉर्टेंट है। OMR रीडर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने देखा होगा, आप एग्जाम देने जाते होंगे, ऑफलाइन एग्जाम हुए होंगे, आप उसमें टिक कर आते हैं, गोला लगा ले आते हैं, ठीक है ना। गोला लगा के जब आते हैं तो किससे चेक होता है, ऑप्टिकल मार्क। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी OMR को इससे चेक किया जाता है, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, आपने देखा भी होगा। इसके बाद हमारा OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है ना। क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसका कार्य पेपर या डॉक्यूमेंट में लिखे प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करके उनकी पहचान करना हमारा OCR रीडर। यानी OCR रीडर क्या कहता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, डॉक्यूमेंट या इमेज को मौजूद टेक्स्ट को क्या करता है, पहचान कर उन्हें मशीन में पाठनीय कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद और देखते हैं दोस्तों, हमारी क्लास में आज के लिए इतना ही था। हमने आपको सब इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दी है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम आउटपुट डिवाइस की क्लास लाएंगे, इसके साथ साथ हम आपको MCQ क्वेश्चन भी क्लास की प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्द हम अपनी क्लास अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।